मैंने इसके पहले एकदम छोटा सा क्लास लिया था 10 मिनट का लगभग, और ओम्स का नियम हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। आज हम लोग इसी का लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं। प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये 3 चीजें इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि परिभाषा यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, आपका समय बचे इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ। कोई पदार्थ अपने अंदर बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध डालता है, वस्तु के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा, किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो पूरा धारा नहीं बहेगा, उसको क्या करेगा, उसको धारा को बहने से रोकेगा। इसके किसी भी वस्तु के इस गुण को प्रतिरोध कहेंगे। जो कुचालक होगा उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, अर्धचालक का उससे कम होगा, और चालकों का प्रतिरोध सबसे कम होगा। सबसे अच्छा चालक, याद रखिएगा, सबसे अच्छा चालक चांदी है। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, चांदी। कई बार जो है ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम है। जितने भी ज्ञान वस्तु है उसमें सबसे कम इसका प्रतिरोध है चालकों में। ऐसे सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसका अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं सिल्वर। देखिए प्रतिरोध क्या है। अगर हम ऐसा एक तार लें जिसकी लंबाई L है और इसका पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो है A, इसको एक बैटरी से अगर जोड़ देते हैं, V बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा V = IR या R = V/I। जनरली आप लोग एक चीज में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अगर R = V/I है तो इसका मतलब R जो है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, और इसके व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन हर जगह ये जरूरी नहीं होता है। ऐसा कि फॉर्मूले के आधार पर हम अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालें। याद रखिए, तो R डजंट डिपेंड अपॉन वोल्टेज और करंट। R जो है करंट और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। याद रखिए, ये फॉर्मूला सही है, लेकिन R जो है V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस बात को आपको याद रखना है। तो क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है। मैंने जब ओम्स का नियम पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि अगर भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो, और भौतिक अवस्था में क्या किया था, 3, लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और ताप, मतलब इन्हीं तीनों के ऊपर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, R अनुक्रमानुपाती होता है विलंब के। जितना लंबाई बढ़ेगा, R किसके समानुपाती होता है, लंबाई के। जैसे एक पानी के पाइप में अगर पानी बह रहा है तो पाइप बहुत लंबा होगा तो पानी का बहाव का दर भी कम हो जाएगा। सेम ऐसी जो है, अगर लंबाई, तार की लंबाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। R व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके क्षेत्रफल। मोटे तार में ज्यादा धारा बहेगा, मतलब प्रतिरोध कम होगा। पतले तार में, यार पतले रास्ते से ज्यादा आदमी निकल पाएगा क्या। एक गली है, उस गली से आदमी को जाने बोलोगे तो उसमें मुश्किल से 2-3 आदमी जाएगा। लेकिन अगर जो है चौड़ा रास्ता है तो उससे ज्यादा आदमी जाएगा। 4 लेन है तो उसमें और ज्यादा ट्रैफिक चले जाएगा। और 8 लेन सड़क है, इसी के लिए तो चौड़े चौड़े सड़क बनाते हैं। शहरों में क्या होता है, चौड़े सड़क रहते हैं, क्यों, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक जाएगा। तो अगर एक इसके जगह एक पतला तार होता है, इतना पतला तार होता है, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, और ये मोटा तार है तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। इसलिए R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1। याद रखिए। तो 2 अगर अनुक्रमानुपाती ऐसा चिन्ह रहता है तो R प्रोपोर्शनल टू L/A लिख सकते हैं, या कहीं पे भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो इसको इक्वल्स टू करके हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं, और L/A। हर जगह कांस्टेंट का अलग अलग नोटेशन रहता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट का नोटेशन रहता है इसको रो लिखते हैं, रो L/A। R is proportional equals to रो L/A। याद रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। R is proportional to क्या हो रहा है, रो L/A। जहां रो क्या है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध, यह प्रतिरोधकता। कई नाम है, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं।
तो आर रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्या। तो दो चीज क्या क्या चीज हो गया, सबसे पहले लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं रो के ऊपर। तो रो क्या है, एक्चुअली ये पदार्थ का गुण, विशिष्ट प्रतिरोध जो है क्या है, पदार्थ का गुण है। हर पदार्थ का अपना अपना विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, सोने का उससे थोड़ा से कम ज्यादा होगा विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी तरह से कुछ आलोकों का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। तो ये तीन चीज, लेकिन एक चीज अभी भी हम लोग छूट रहा है, और वो क्या है, वो है प्रतिरोध, सॉरी तापक्रम। आज याद रखिएगा तापक्रम की भी समानता, किसी चालक के तार का अगर तापक्रम को बढ़ाया जाए, मतलब गर्म किया जाए, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और ठंडा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है। लेकिन याद रखेंगे चालक का टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अर्धचालक और कुचालक ये सबका उल्टा होता है। प्रतिरोध बढ़ने से तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, और तापक्रम घटने से प्रतिरोध बढ़ता है। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो ये जान लीजिए कि चालक का प्रतिरोध उसके टेम्परेचर के क्रमानुपाती होता है। इसमें एक फॉर्मूला भी है जो आगे 12th में है, आर टी इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए मैं करवाऊंगा। जो 10वीं के बच्चे हैं उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए कि तीन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पहला लंबाई के ऊपर, दूसरा क्षेत्रफल के ऊपर, तीसरा टेम्परेचर के ऊपर। दो के समानुपाती होता है और एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये याद रखिए। ठीक है, तो अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है हम लोग देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, मतलब अगर एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट, अगर इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी मोटाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे चालक के प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट। चाहे वो कितना भी बड़ा हो प्लस छोटा हो, लेकिन हम उसके सिर्फ 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा जो अनुप्रस्थ काट का जो प्रतिरोध होगा उसको हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत सिंपल। तो इस फॉर्मूले से हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी तार को 20 से काट दें, एल लंबाई का तार है, इसका प्रतिरोध 10 ओम है, अब इसको 20 से काट देंगे तो क्या होगा। इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा हम लोग कुछ और कर लें। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आते हैं, अगर एल लंबाई का तार है, इसका प्रतिरोध 10 ओम, अब इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया, काट दिया इसको, L/2 L/2, तो दोनों भाग का प्रतिरोध क्या होगा हम देखेंगे। दोनों भाग का प्रतिरोध 5 ओम होगा, दोनों भागों का प्रतिरोध 5 ओम। L/2 है, ये भी L/2 है, तो आधा आधा कर दिए तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, आधा आधा। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे काट दें, 20 से काट दें, लंबाई को समान रखें और 20 से आधा आधा कर दें, तो याद रखिए आर व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के हैं, और क्षेत्रफल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर। अगर इसका प्रतिरोध को हम आधा कर देंगे तो ये जो है उसका 4 गुना कम हो जाए, प्रतिरोध जो है 4 गुना बढ़ जाए। क्या होगा, 5 ओम है तो उसका 4 गुना जो है उसका स्क्वायर के बराबर जो है 25 गुना जो है अंतर आ जाए। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है, मान लिया जाए एक तार है जिसकी लंबाई L है, ध्यान देंगे एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसका प्रतिरोध 10 ओम। अब इसको हमने खींच करके 2L लंबाई का कर दिया, 2L लंबाई का कर दिया, तो अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
R1 इक्वल टू अगर 10 ओम है तो R2 इक्वल टू कितना होगा? याद रखिए, बहुत सिंपल है। इसमें फॉर्मूला होगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, और अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो R2 अपॉन R1 का 4। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो अब इसके अनुसार क्या होगा? R2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 बटे होल स्क्वायर। L2 कितना है? ये 2L है, ये L है, इसका होल स्क्वायर। ये L से L कट गया, ये कितना हो जाएगा? इंटू R1, ये हो जाएगा 4 इंटू R1, मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 गुणित 10, 40। तो सूत्र हमारा क्या आ जाएगा? 40 ओम। अब आप पूछ सकते हो, सर आप तो कहे थे कि R जो है समानुपाती हुआ है L के, तो अगर दुगना कर दिए तो प्रतिरोध को तो दुगना होना चाहिए, 4 गुना क्यों हो जा रहा है? तो याद रखिए क्यों हो रहा है, उसके पीछे फॉर्मूला होने के पीछे क्या है। जब भी हम किसी मोटे तार को अगर हम खींच करके, ये तार है, इसको खींच करके लंबा हो करेंगे, खींच करके, याद रखिए, तो खींच करके लंबा करने से क्या ऐसा होगा क्या कि खाली लंबाई बढ़ेगा, उसकी मोटाई नहीं रहेगी क्या? मोटाई भी घट जाएगी। तो उसके मोटाई भी घटने का अगर हम इसमें अकाउंट में लेंगे तो L1 इंटू L2 नहीं होगी, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर होगा, और अगर हम त्रिज्या को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 घात होगा। तो इस तरह से जो है इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है, तो याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध R जो है ये निर्भर करता है पदार्थ के गुण पर, और दूसरा और अन्य किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लंबाई चौड़ाई सब के ऊपर निर्भर नहीं करता। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी? प्रतिरोध की इकाई जो है मैं बताना भूल गया, तो शायद रो क्या हो जाएगा? R इक्वल टू R ए, आज हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो L अपॉन ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? R ए अपॉन L। R का हो गया ओम, ए का मीटर का वर्ग बटे मीटर, एक से एक कट जाएगा, हो जाएगा ओम मीटर। याद रखिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को क्लास 10 तक या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे और ज्यादा नहीं आता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रतिरोधों का संयोग, उसमें संयोजन, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद वाले इसमें क्लासेस में हम लोग करेंगे। थैंक यू टू बी विद माय वीडियो। धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ हैं, बने हुए हैं, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई लिखाई कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। तो अगेन थैंक यू, और